पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर वीआईपी न्यूज चैनल के संवाददाता पवन तोमर ने केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री के बाबूजी के अब हम बात करते हैं। जिस तरीक़ा से जो है पूरा देश ने जो है बाबूजी को खोया है, जहाँ पूरा देश सदमे में है, वहाँ करीबियों की था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बाबूजी के जाने से मेरे जैसे लाखों समर्थक, पूरी भाजपा, पूरे देश में उनके समर्थक थे और जैसे बाबूजी के सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने की थी, विरोधी भी बाबूजी की बातों के लिए सराहते थे और मर्यादित तरीके से हमेशा उन्होंने अपनी बात रखते थे। और आज बाबूजी के लिए जिस तरह से पूरा देश शोक में है, और मैं कह सकता हूँ मेरे तो वो राजनीतिक गुरु थे, मेरे संरक्षक थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे आदर्श थे और उनके बताए हुए मार्गों पर मैं चलने का प्रयास करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि उनके जाने से जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति है, जल्दी उसकी पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन उनके बेटे माननीय राजवीर सिंह राजू भैया के साथ मिलकर के हम चर्चा करेंगे और उनके लाखों समर्थक, अनुयायी, पूरी भाजपा उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेगी। मंत्री जी, राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही कई वर्षों से था, वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी की देन है। जो मंदिर आज जो है बन रहा है, ये हिंदुत्व का अस्तित्व है जिसे पूरा किया है। ये मार्गों के लेके जो चर्चा चल रही है, मार्ग किस तरीक़ा से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए कि उन्होंने बाबूजी के नामों पर 20 नामों की घोषणा कर दी है, चाहे मार्ग हो, चाहे अलीगढ़ का हवाई अड्डा हो, चाहे अयोध्या का परिक्रमा मार्ग हो। तो मुझे लगता है कि वास्तव में बधाई के पात्र है। और 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद मार्ग प्रस्तुत हुआ था राम मंदिर का, क्यों 464 साल पुराना बाबरी ढांचा जो 6 दिसंबर 92 को उठाया गया, उसमें बाबूजी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र देकर के एक बहुत बड़ा त्याग का परिचय दिया और राम मंदिर का निर्माण का मार्ग वहाँ से ही प्रस्तुत हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें बाबूजी का विशेष योगदान है। और आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों में जब चर्चा होगी, तो जब जब अयोध्या के राम के मंदिर की चर्चा होगी, बाबरी ढांचे की चर्चा होगी, 6 दिसंबर 92 की चर्चा होगी, तो बाबूजी का नाम अवश्य उसमें लिया जाएगा। और बाबूजी का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। जब जब भगवान राम के अयोध्या की चर्चा होगी, तो बाबूजी के नाम की चर्चा भी। अगर उन्होंने बाबूजी से नेताओं को अगर देश ने खोया है और उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की श्रद्धांजलि न देना, ये स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टि की राजनीति करती है। क्योंकि बाबूजी का नाम हिंदुत्व से और राम मंदिर से जुड़ा हुआ था और ये उससे दूरी बना के रखना चाहते हैं। बात ये करते हैं जब हिंदुत्व की और राम मंदिर की, मुझे लगता है कि बेईमानी है और पूरे देश ने, प्रदेश ने की जनता ने देखा है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए जनता सबक सिखाने के लिए तैयार होगी और सिखाएगी। जी जी, ये अभी हमारे साथ जो है केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी थे। इनका सीधा कहना था जो बाबूजी को खोया है ये बहुत ही बड़ा जो है दुर्भाग्य है। दूसरा जो है सपा का कोई भी कार्यकर्ता जो है या नेता जो है पार्टी में शामिल नहीं हुआ, उसमें साफ कहना है कि ये जो आने वाले समय में जनता जो है इसका जवाब देगी। वीआईपी न्यूज़ पवन तोमर।